दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे राकेश जैन की बीते दिनों कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी और मुख्यमंत्री ने अब 1 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया है देने का उनके परिजनों को। इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राकेश जैन के परिवार से मिलकर 1 करोड़ की सहायता राशि दी है। इसके बाद राकेश के परिवार ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया किया और बताया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राकेश जैन की पत्नी को पेंशन दी जाएगी और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। तो लैब टेक्नीशियन की कोरोना संक्रमण से मौत हुई थी और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया है और परिवार ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया है। राकेश जैन जी हिंदूराव हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन थे और लोगों की सेवा करते करते उनको खुद को भी कोरोना हो गया। उसकी वजह से वो कोरोना उनका बिगड़ गया। उनको मेट्रो हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया लेकिन उनको बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। आखिरी दम तक वो लोगों की सेवा करते रहे लैब टेक्नीशियन के तौर पे। ऐसे हमारे जांबाज लोगों के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, दिल्ली सरकार उनकी मदद करने के लिए, मरणोपरांत उनके परिवार की मदद करने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए की राशि देती है। करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि हमें प्रदान की जिससे कि हमारी बहुत मदद होगी। और जैसा कि अभी सीएम साहब आए थे उन्होंने बताया कि जैसे कि मेरे को जॉब की ज़रूरत है क्योंकि हमें इस समय कोई भी हमारा सहारा नहीं है। फादर जी थे जो थे, तो जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि मैं जॉब के लिए कुछ कराऊंगा। मम्मी की पेंशन नहीं आ रही है अभी, तो गवर्नमेंट से मदद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी पेंशन चालू हो सब कुछ। तो इसीलिए बस लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि हम शुक्रिया अदा बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतनी बड़ी मदद की हमें। सही रहा जी, उन्होंने कहा मैं पूरी मदद करूँगा और बेटे को जॉब भी की और पेंशन की बहू की। बहुत अच्छा लगा है, घर में बहुत तसल्ली देते हैं। देश के लिए काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी है देश के लिए। बहुत मैं उनकी बहन, राकेश जैन की बहन, मेरा भाई चला गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसका परिवार सही रहे। देश के लिए उन्होंने बहुत शहीद हो गए काम करते करते। और अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में देवली रोड पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के उपचुनाव में 5 से 4 सीट जीतने पर और बीजेपी का पत्ता साफ होने पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व निगम प्रत्याशी संजय चौधरी ने अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में आज आप कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर जनता से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस निगम में भ्रष्टाचार कर रही है यह आरोप लगाया, लेकिन कहा कि जनता की आंखें जब खुली की खुली रह चुकी है, इसीलिए जनता ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 से 4 वोट दिए हैं, यानी कि सीटें दी है, आम आदमी पार्टी को जिताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल 2022 में निगम के पूरी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव में भी बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। विजय यात्रा निकाल रहे हैं वार्ड 80 खानपुर में। ये जनता ने बता दिया है कि किस तरीके से एमसीडी जो 15 साल से भाजपा का राज है एमसीडी में, वो भाजपा के नेता एमसीडी को लूट खा रहे हैं। और ये जो उपचुनाव हुए हैं इसमें दिल्ली में भाजपा को जीरो पे लाके दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है एमसीडी, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन चुकी है। तो ये जनता ने बता दिया, जीरो पे लाके आम आदमी को 4 और आम आदमी हीरो बन गया है और भाजपा को जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। और दिल्ली के विकासपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आप विधायक के पास ना तो मास्क था और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए।
आपको बताते चलें कि ये कार्यक्रम दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में किए गए कामों के लिए कोरोना योद्धा सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जहां पर विधायक जी को मंच पर आकर कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक भाषण देना था। लेकिन विधायक महेंद्र यादव ने मंच पर जाकर चुनावी भाषण देना शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना वो भूल गई। दूर दूर तक आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क तक नहीं लगा है। आज का जो प्रोग्राम है इसका मेन तो यही था कि होली मिलन समारोह, लेकिन इसके साथ साथ यही था कि कोरोना में जो इन बहनों ने काम किया था उसका सम्मान देने का एक अवसर था। तो रूपाली बहन और विधायक जी ने उनको सम्मान दिया कोरोना योद्धा के रूप में। क्या चुनावों पे भी निशाना? चुनाव निशाना क्या है? आम आदमी पार्टी आ रही पूरे बहुमत से, ये गारंटी से कह रहा हूँ कि बीजेपी ने काम नहीं किया। अभी आप पूछ रहे हैं काम क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कहीं भी आगे आप बीजेपी वाले पार्षद डिबेट कर लीजिए कि मेरी वाइफ भी निगम पार्षद है, 4 साल के, मेरे को पता कि निगम पार्षद और ये जो बीजेपी के नेता कैसे करप्शन करते हैं। नहीं, होली मिलन बहाना क्यों है? होली मिलन तो होता रहे। उसके बाद 2022 भी चुनाव है। हम तो हर रोज़ तैयार रहते हैं, हम बहाने नहीं ढूंढते, हम काम करते हैं और बहनों के साथ हमेशा परिवार के साथ सब प्रोग्राम रखते हैं। हमारे यहाँ बहानों से काम नहीं चलता, हमारे काम करते हैं और काम के दम पे 2022 भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ें और 2022 भी लड़ेंगे और दिल्ली जीतेंगे। तो लोग बताएंगे, अगर मैं कह दूं कि नहीं किया तो भाजपा वाले कहेंगे कि भाई साहब हमारा गलत प्रचार कर रहे हैं। जब वोट देने का समय आएगा, अभी उपचुनाव में देखा ना, अगर उपचुनाव में अगर काम करते तो जीरो थोड़ी आती भाजपा। और दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर सिरी फूड का एक मलबा डाला जा रहा है, जिस वजह से फूड की आधी सड़क मलबे में ढक गई है। वहीं मलबे को लेकर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी रोड पर मलबा डाल रही है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी खुद बता रहे हैं कि मलबा इंजीनियर नितिन के कहने पर डलवाया जा रहा है। ऐसे में सड़क पर मलबा होने से आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ धीरे धीरे मलबा पूरी सड़क को घेरता जा रहा है। रात क्या हुआ कि यहाँ पे अनऑथराइज मलबा डाल देते हैं रात को। जो घूमते हैं ना, गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, तो उन्होंने मलबा डाल दिया था। अच्छा, तो जिसकी वजह से आज रात का प्रोग्राम कर दिया है और आज रात को मोस्ट प्रोबेबली आज उठ जाएगा। हमारे पास 5 दिन का फुटेज है यहाँ जो मलबा डाला जा रहा है लगातार, और खुद पीडब्ल्यूडी की गाड़ी डाल रहे हैं। नहीं, पीडब्ल्यूडी की गाड़ी वो जो रोड की ये सफाई कर रहे हैं ना, जब बारिश हुई है बेल माउथ बंद हो जाते हैं। जी। तो बेल माउथ जो बंद हो रहे हैं उनको क्लीन करना होता है। तो जो क्लीन करने के टाइम मलबा निकल रहा है उसको यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं तो रिस्टोर करेंगे ना, कोई इतना बड़ा रोड है। अभी एक जो छोटी वैन होती है इसमें ही नहीं रख सकते ना, तो अभी रख दिया है, रात को उठ जाएगा। इसकी राजधानी दिल्ली, वो भी सिरी फोर्ट रोड, चमकती हुई सड़क, मगर पीडब्ल्यूडी की ऑफिस 100 मीटर आगे रोड पे मलबा। दिल्ली सरकार कहती है कि रोड में हमारी चमकती हुई है, मगर जिस तरीके से यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जेई नितिन जो हैं, ये पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से आगे मलबा डलाते हैं और रोड पर मलबा रहती है। इस बाबत मैंने नितिन से जेई से बात की, उनका कहना था कि रात को उठ जाएगी, यानी कि इस चमकती हुई सड़क पे पूरा बारिश का मौसम लग रहा है और वो कादो कीचड़ हो जाएगा, उसके बाद उठेगी। मगर अभी तक जब मेरे एक्शन से बात हुई, एक्शन का कहना था हमारे नॉलेज में नहीं है, मगर यहाँ ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस है और ये पीडब्ल्यूडी के कुछ दूरी पे यहाँ पर मलबा डाला जा रहा है। यहीं के कर्मचारी का कहना था कि इसी जो है जो हमारे नितिन जेई हैं, उन्होंने ये मलबा डालाना स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली के नजफगढ़ फिरनी पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को प्रशासन ने हटा दिया है। आपको बताते चले कि नजफगढ़ फिरनी पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटाने के लिए रविंद्र यादव और दिल्ली सरकार के बीच केस चल रहा है। इसमें हाईकोर्ट के द्वारा चिन्हित जगहों से कब्जा हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद नजफगढ़ एसडीएम विनय कौशिक और पीडब्ल्यूडी एमसीडी के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत नजफगढ़ के अवैध कब्जों को हटाया गया है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को इस केस की सुनवाई
और वसंत विहार वार्ड नंबर 64S के आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक जैन और हिमानी जैन जनहित के कार्य कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हिमानी जैन ने वसंत विहार में मुफ्त 6 सैनिटरी पैड, नैपकिन, वेंडिंग मशीन लगवाने का काम किया है, जिसका उद्घाटन विधायक डॉक्टर प्रमिला धीरज टोकस ने किया है। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक डॉक्टर प्रमिला धीरज टोकस के संबोधन के साथ ही हुई है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए उनके हित और अधिकारों को सर्वोपरि बताया। साथ ही उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। देखिए, ये है फ्री सैनिटरी पैड्स वेंडिंग मशीन। दरअसल हम यहाँ पे कैंप रेन बसेरा में और काफ़ी कैंपों में, क्लस्टरों में जाते रहे हैं और हमने देखा है काफ़ी लोग क्या करते हैं, सैनिटरी पैड्स बांट देंगे। हमने भी कहीं ना कहीं शुरुआत उससे की थी। पर औरतों को हर रोज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, और किसी दिन कोई आके बांट दे, ज़रूरी नहीं है हर औरत को उस दिन ज़रूरत हो। इसलिए हमने इसका एक हल निकाला और हमने ये सोचा कि क्यों ना एक फ्री सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन लगा दिया जाए महिला की साइड शौचालय में। इससे क्या होगा कि महिलाओं को जब जब ज़रूरत होगी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ फ़ायदा इसका कि जागरूकता फैलेगी। जब वो देखेंगे यहाँ पे तो वो अपने आप समझेंगे भी और अपनी बच्चियों को भी यही चीज़ समझाएंगे, और साथ में उनको कहीं आने जाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और पुरुषों से शर्माने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आज उद्घाटन सैनिटरी पैड का उद्घाटन है। यहाँ पे मशीन लगाई है जो हमारी महिलाएं हैं जो आर्थिक तौर पे जो पैसों के अभाव में, जो अभी भी आज के ज़माने में भी जो कपड़ा यूज करती हैं, जो हमारे क्लस्टर हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, खासकर मैं उन्हीं की बात, ये मैंने मुद्दा भी उठाया था अपने हाउस में कि हमारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो नैपकिन का खर्चा ना उठा के वो कपड़े को यूज करती है। और जब हम इस महामारी में कपड़े का यूज करते हैं तो उससे काफ़ी बीमारी होती है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कपड़ा जो यूज करते हैं उसको धो के भी दोबारा यूज करते हैं। बड़े दुखद मुझे लगता है कि मैं महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा। तो हमने ये आज सैनिटरी मशीन लगाई यहाँ पे कि जो कोई भी मेरी माताएं बहनें कपड़े का यूज ना करे, नैपकिन का यूज करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।